Hello everyone, I hope all you are good. So first of all, happy Republic Day to all of you. So in today's video, we are going to start a new chapter, that is absorption versus variable costing. It's unit 4, okay? सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चैप्टर है क्या, किस बारे में ये चैप्टर। तो चैप्टर का नाम क्या है? एब्जॉर्प्शन वर्सेस वेरिएबल कॉस्टिंग। ओके, सो सबसे पहले हम इनकी बीच में डिफरेंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है? टोटल कॉस्ट बोथ फिक्स एंड वेरिएबल इज चार्ज टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स और वेरिएबल दोनों कॉस्ट चार्ज की जाती है। और वेरिएबल कॉस्टिंग में क्या होता है? सिर्फ हम वेरिएबल कॉस्ट चार्ज करते हैं, इसमें फिक्स कॉस्ट चार्ज नहीं करते। फिर सेकेंड पॉइंट आपका वही है, फिक्स्ड कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, एंड इसमें क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है। फिर थर्ड, ओपनिंग और स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक और जो क्लोजिंग स्टॉक होते हैं वो टोटल कॉस्ट पे वैल्यू की जाती है। इस पर फिक्स और वेरिएबल दोनों इंक्लूड करे जाते हैं, बट इसमें सिर्फ हम वेरिएबल के थ्रू हम स्टॉक का लेते हैं। और फिर इसमें प्रॉफिटेबिलिटी टोटल कॉस्ट के थ्रू मेज़र करी जाती है, बट इसमें प्रॉफिटेबिलिटी किसके? कंट्रीब्यूशन के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। अब देख लेते हैं इसका फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, वही सेम फॉर्मेट है, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले इस पर क्या आता है? सेल्स, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। फिर सेकेंड नंबर पे आती है आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आती है? जो चीज़ हमें प्रोडक्शन के दौरान जो चीज़ें लगती है। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। उसके बाद इन तीनों को प्लस करके आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है। फिर इसमें क्या करते हैं? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को प्लस करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक लेस करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। फिर इसके बाद आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाता है। ऐड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। फिर इसमें ऐड करते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। मतलब अगर जैसे फॉर एग्जांपल हमने बजट करा था, हमें 60,000 गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, बट हमने 65,000, तो जो 5,000 एक्स्ट्रा है वो तो ओवर हो गया। बट अगर सपोज 60 था, हमने 55 प्रोड्यूस करा था, वो अंडर एब्जॉर्प्शन है, तो वो वाला अमाउंट हम ऐड करते हैं। और अगर ओवर है तो उसको लेस कर देंगे। ओके, उसके बाद क्या करते हैं? सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी फिक्स और वेरिएबल के सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, सेलिंग करने के टाइम जो भी खर्चा होगा वो प्लस कर देंगे। तो इन सबको प्लस करके आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। फिर प्रॉफिट कैसे निकल जाएगा? सेल माइनस टोटल कॉस्ट। मैंने आपको डिफरेंस के बीच में भी बताया था कि एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में हम प्रॉफिट किसके थ्रू बताते हैं? टोटल कॉस्ट। उसमें वेरिएबल फिक्स दोनों लेते हैं, बट वेरिएबल का क्या है? उसमें हम वेरिएबल कॉस्ट के थ्रू प्रॉफिट डिटरमाइन करते हैं। कंट्रीब्यूशन सबसे पहले उसमें निकलता है, फिर आपका प्रॉफिट निकलता है। अब हम वेरिएबल कॉस्ट के फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। ओके, वेरिएबल कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट, इसका भी फॉर्मेट सेम उसी की तरह है। सबसे पहले आपकी सेल आ जाएगी, फिर हम इसमें किसको? वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लेंगे? वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वही डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, और जो वेरिएबल से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग में खर्चा हुआ है, फिक्स को हम अभी कंसीडर नहीं करेंगे। इन तीनों को ऐड करने पे आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, फिर आपका सेम COGS आ जाएगा। फिर COGS कैलकुलेट करने के बाद ऐड क्या करोगे? वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसमें अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन नहीं आता, वो सिर्फ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के केस में आता है। ओके, ऐड करोगे जो भी वेरिएबल का सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, इनको प्लस करके आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्टिंग में हम प्रॉफिट किसके थ्रू बताते हैं? कॉन्ट्रीब्यूशन के थ्रू। ठीक है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन आपका आ गया सेल माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिर आप इसमें से लेस करोगे फिक्स कॉस्ट, जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन आया उसमें से फिक्स कॉस्ट लेस हो जाएगी। प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इन तीनों को लेस करने पे आपका नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। ओके, अब देखो आपकी क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलती है। क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए सबसे पहले आपको कॉस्ट पर यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है। वो कैसे निकलता है? जो भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलेगा उसको डिवाइड कर दोगे प्रोडक्शन, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ही हम फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन या फैक्ट्री कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन। फिर आपकी क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगी? जो भी आपका कॉस्ट पर यूनिट आया उसको मल्टीप्लाई कर दोगे जितना भी रिमेनिंग क्लोजिंग स्टॉक होगा। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही। अब आगे हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।